नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। मुख्यमंत्री शिवराज ने गोविंद सिंह के बयान पर किया कटाक्ष। बोले, गोंडा रानी का अपमान मत करो, एक खानदान का नाम जपने वाले सोनिया गांधी जवाब दे। बता दें कि इसके बाद से पूरे प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। भाजयुमो ने नेता प्रतिपक्ष का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस आदिवासी समाज से माफ़ी मांगने की मांग की गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश के साथ रीवा के सिल्वी प्लाजा चौराहे में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के द्वारा रानी कमलापति पर दिए गए बयान के विरोध में नेता प्रतिपक्ष का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विकास मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष के बयान को कांग्रेस की आदिवासी विरोधी मानसिकता बताते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान से संपूर्ण आदिवासी समाज आहत है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंडल स्तर तक नेता प्रतिपक्ष का पुतला दहन कर विरोध दर्ज किया है। इसी तरीके से रीवा के सिल्वी प्लाजा स्थित पत्रकार चौराहे पर वीरांगना रानी कमलापति पर दिए गए नेता प्रतिपक्ष के बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का पुतला दहन किया। उन्होंने बताया कि जिले के प्रत्येक मंडलों में गोविंद सिंह का पुतला दहन किया जा रहा है। इस अवसर पर भाजयुमो के सूर्य प्रताप तिवारी, प्रवीण सिंह, शिवेंद्र शुक्ला, दीपक मिश्रा, निमेश द्विवेदी, मंटू, अजय शर्मा सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्या गया है? देखिए, अभी जिस प्रकार से अंबेडकर जयंती के अवसर पर कांग्रेस के नेता, विपक्ष वरिष्ठ नेता जो कई बार के विधायक रहे हैं और उनको संविधान का भी ज्ञान है, और किस प्रकार से उन्होंने अंबेडकर जयंती के अवसर पर रानी कमलापति जो हमारे प्रदेश की वीरांगना रही हैं, जिनका अपना एक इतिहास है, उनका अपमान करते हुए उन्होंने कहा है कि किसी भी अरे गहरे के नाम पे हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रानी कमलापति रख दिया गया है। यह केवल रानी कमलापति का अपमान नहीं है, ये देश के जितनी भी हमारी आदिवासी वर्ग की बहनें हैं उनका अपमान है, और यह अपमान हिंदुस्तान का एक एक नागरिक इसका प्रतिशोध करेगा, इसका विरोध करेगा। आदिवासी बहनों के सम्मान में आज युवा मोर्चा के हम सभी साथी यहाँ पर जिस प्रकार से कांग्रेस का चरित्र उजागर हुआ है, इनका यह हमेशा का काम है। यह देश को तोड़ने का काम करते हैं, यह भ्रामक दुष्प्रचार करते हैं समाज के अंदर। इनके इस कृत्य के विरोध में हम सभी युवा साथी यहाँ पर एकत्रित होकर के गोविंद सिंह का पुतला जलाए हैं, और यह प्रशासन से मांग करते हैं कि गोविंद सिंह के खिलाफ तत्काल FIR कायम हो और गोविंद सिंह माफ़ी मांगें। माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन और तेज करेंगे, और हमारे जो आदिवासी समाज की बहनें हैं हम उनके बीच जा करके और इनका चेहरा बेनकाब करेंगे। समाज के अंदर जो इनका जो दिखाने के दांत और है, और इनके पेट में जो हमारे आदिवासी बहनों और आदिवासी समाज और दलितों के खिलाफ जो इनके मन में मानसिकता है, उसको हम उजागर करने का काम करेंगे। रंगदारी न देने पर दो भाइयों के ऊपर चाकू से किया जानलेवा हमला। 20 शहर सरेरा हुई वारदात, आरोपी गिरफ्तार। बिछिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मण बाग की यह घटना। दोनों भाइयों को संजय गांधी अस्पताल में कराया गया भर्ती, हालत गंभीर। आपको बता दें कि रीवा शहर में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, चाहे फिर वो रंगदारी हो, चोरी हो, या लूट हो, या फिर हत्या। बता दें कि आज सुबह 9 बजे के करीब बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मण गेट के समीप खुल्ला नामक बदमाश द्वारा चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है। रीवा शहर में अपराधियों के अंदर कानून व्यवस्था का कितना भय है, इसका नज़ारा आज सुबह उस वक्त देखने को मिला जब बीच सड़क पर सरेरा एक युवक ने दो भाइयों के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। काफी देर तक बीच सड़क पर युवक चाकू लहराता रहा और दौड़ा कर लगातार दोनों भाइयों के ऊपर वार करता रहा। हालांकि इस दौरान आसपास के लोगों ने उसे पकड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन चाकू लगने के भय से लोग भागते रहे। हालांकि घटना की सूचना पर पहुंची बिछिया पुलिस आरोपी को चाकू सहित गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उससे पहले आरोपी ने दोनों भाइयों के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। इस पूरे घटनाक्रम का CCTV फुटेज अब सामने आया है। बता दें कि CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, और बीच सड़क में सरेरा एक युवक दो भाइयों पर चाकू से हमला करता नजर आ रहा है। दरअसल लक्ष्मण बाग निवासी आशीष वर्मा आज सुबह अपनी स्कूटी से घर की ओर जा रहा था। इसी दौरान बिछिया निवासी थुल्ले उर्फ शूटर ने उसे रोक लिया और रंगदारी मांगने लगा। जब आशीष ने पैसे देने से मना कर दिया तो उसके ऊपर चाकू से हमला करने लगा। इसी दौरान बीच बचाव करने उसका छोटा भाई सुधांशु भी मौके पर पहुंचा, जिसके ऊपर भी आरोपी ने चाकू से हमला किया है। इस पूरे घटनाक्रम का लाइव CCTV फुटेज भी सामने आया है।
इस बीच स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर ली है, जबकि दोनों भाइयों को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीच शहर सरेरा हुई इस वारदात के बाद कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की भी पोल खोलकर रख दी गई है। प्रस्तुत है घायल के भाई मिथिलेश वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। मिथिलेश वर्मा। ये जो चाकूबाजी में लोग घायल हुए हैं, क्या घटना क्या हुआ? सर बड़ा भाई है मेरा, ये अपने घर जा रहा था तो रास्ते में फुल्ले नाम का एक लड़का रोक के इसको चाकू मारने लगा। फिर कई चाकू मारा, उसके बाद छोटा भाई गया होगा बचाने के लिए तो फिर उसको भी चाकू मार दिया है सर। हमारा क्या कारण था? अब ये सर नहीं पता, लगता है नशे वगैरह करता है कुछ रहा होगा, नशे के लिए मांगा होगा ना दिया होगा इसलिए मार दिया होगा सर। दोनों गंभीर हैं। दोनों गंभीर है सर, कई चाकू मारा है। कई चाकू मारा है सर। ये कहाँ की घटना है? क्या ये लक्ष्मण बाग फाटक है ना, बिछिया पुल के पहले वहीं पर सर। वहीं पास मारे हैं। जी, ये आरोपी कहाँ का है? ये आरोपी बिछिया तकिया का है सर। पकड़ा गया? हाँ, पुलिस पकड़ लिए सर। रीवा शहर के समान थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजा के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, जबकि उसका एक साथी भागने में रहा सफल। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक समान थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक जिसका नाम शैलेंद्र तिवारी उर्फ शैलू निवासी शारदापुरम कॉलोनी रीवा का है, वह न्यू बस स्टैंड से गांजे की खेप लेकर शारदापुरम की ओर जाने वाला है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की और जैसे ही शैलेंद्र तिवारी अपनी मार्शल जीप से आता हुआ दिखा तो उसे रोक कर पकड़ लिया गया। वाहन की ली गई तलाशी के दौरान तकरीबन 1 लाख कीमती 10 किलो गांजा गाड़ी में पाया गया है। पुलिस ने मौके से शैलेंद्र तिवारी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद शैलेंद्र तिवारी ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि गांजी खेप तिवारी बस के माध्यम से रीवा मंगाई गई थी, जिसे मंगाने वाला पिंटू द्विवेदी नामक युवक है जो तराई क्षेत्र के पटेरा गांव का निवासी है और तिवारी बस में मैनेजर है। बताया गया कि पिंटू द्विवेदी के द्वारा गांजा शैलेंद्र तिवारी को दिया गया था। पुलिस ने मामले में दोनों को आरोपी बनाया है। शैलेंद्र तिवारी को गिरफ्तार कर पिंटू की तलाश की जा रही है। सर ये गांजे की खेप पकड़ाई है समान थाने में, क्या है सर? थाना सामान पुलिस को कल मुखबिर से सूचना मिली थी कि ये 2 व्यक्ति गाड़ी पर जिसका नंबर MP 17 BA 0387 है, उस पर बड़ी संख्या में मात्रा में गांजा लेकर के किसी को बेचने का इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ इस सूचना पर सामान पुलिस मौके पे जाकर घेराबंदी करके पकड़ा। उसमें शैलेंद्र तिवारी करके आरोपी जो है गिरफ्तार हुआ है, शारदापुरम का रहने वाला है, और एक पिंटू पटेरा का है
जो मौके से फरार हो गया, उनके विरुद्ध थाना समान में NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जिसका वजन लगभग गांजे का 10 किलो है, जिसकी अनुमानित कीमत 1 लाख रुपए के आसपास है। बिलवा मकान के पास से गांजा लेकर आने की सूचना अभी तक प्राप्त हुई है। इस संबंध में उनसे गांजे का स्रोत और अन्य आरोपियों के संबंध में साक्ष्य संग्रह किया जा रहा है। जैसी सूरत होगी आपको आगे भी आपको ये जानकारी शेयर की जाएगी। कन्या छात्रावास में CCTV कैमरा एवं बच्चों को कूलर की सुविधा प्रदान करने अधिकारियों की मुहिम लाई रंग। ADG KP वेंकटेश्वर राव एवं पूर्व SP नवनीत भसीन, रीवा SP नवागत विवेक सिंह ने बच्चों का जानहाल बांटी खाद्य सामग्री। रीवा शहर के घोघर स्थित कन्या छात्रावास में बच्चों का हाल जानने के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रीवा जोन KP वेंकटेश्वर राव, पूर्व पुलिस अधीक्षक रीवा नवनीत भसीन और SP विवेक सिंह सहित कई अधिकारी पहुंचे। कन्या छात्रावास में गर्मी की परेशानी से जूझ रहे बच्चों के लिए अधिकारियों ने कूलर की व्यवस्था की। इसके साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से छात्रावास में CCTV कैमरे भी प्रदान किए गए हैं। इस दौरान बच्चों से संवाद करते हुए ADGP KP वेंकटेश्वर राव ने उनके परेशानियों के संबंध में जानकारी ली। कार्यक्रम के दौरान पूर्व पुलिस अधीक्षक रीवा नवनीत भसीन तथा नवागत पुलिस अधीक्षक रीवा विवेक सिंह की उपस्थिति में CWSN कन्या छात्रावास में मूक बधिर एवं नेत्रहीन बच्चों से संवाद भी किया गया। आपको बता दें कि पूर्व पुलिस अधीक्षक रीवा नवनीत भसीन एवं कलेक्टर मनोज पुष्प के द्वारा कन्या छात्रावास को पहले भी कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने ये भी मैसेज दिया कि समाज सेवी ऐसे बच्चों की सहायता के लिए आगे आए। अधिकारियों ने इस दौरान बच्चों को खाद्य सामग्री भी वितरित की, जिसमें महिला पुलिस टीम से DSP प्रतिभा शर्मा, DSP गायत्री तिवारी, STO पुलिस हाउसिंग अलंका पांडे सहित महिला थाना प्रभारी निशा मिश्रा सहित कई पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित सुदिशा फाउंडेशन की संस्थापक निशा जायसवाल से प्राप्त जानकारी का अंश। और प्लस जो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की जो हमारी महिला साथी टीम है, इन तीनों ने ही अनडाउटली बहुत ही इस प्रकार का काम इतनी जल्दी करके दिया है कि मुझे भी आशा नहीं थी कि मात्र 7-10 दिनों के अंदर इतना कायाकल्प उस सेंटर का हो जाएगा। और मेरे को ट्रांसफर होने के बाद इस सेंटर में आने का मौका मिल गया। जोरदार तालियां एक बार सब लोग। और मैडम की टीम ने यहाँ पे जो प्रयास शुरू किए, बीच बीच में आके कोई बर्थडे एनिवर्सरी और अन्य अपने फंक्शन यहाँ सेलिब्रेट करेंगे, फेस्टिवल वगैरह, तो ये बच्चों की प्रतिभा को निखारने का मौका। निधिगढ़, पार्षदगढ़, सुदिशा फाउंडेशन हमारे पुलिस के साथ एक बहुत ही नेक पहल है। जय नवनीत सर ने बताया यहाँ पे, और सर ने बताया जब ऑर्डर आ गया उसके बाद यहाँ पे आए, उसके इतने 10 दिनों के अंतराल में जो पूरी टीम ने बन के यहाँ पे कार्य किया है, निश्चित रूप से एक अच्छी दिशा मिली और अच्छा कार्य यहाँ पे बढ़े। और उम्मीद करूँगा कि मैं भी जो नवनीत सर के द्वारा एक यहाँ पे एनर्जी दी गई है लोगों में कार्य करने की, उसको आगे जारी कर रख पाए और बच्चों के साथ मिल के जो आपके साथ कार्य कर रहे हैं उनके साथ मिल के अच्छा कार्य हम कर पाए और अच्छी कुछ जो भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो उसको हम कर पाए। जी, आज यहाँ पे SP सर और महिला पुलिस अधिकारी जनों के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि यहाँ की बच्चियों को जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे कि कोई खाने को दिक्कत है या कुछ रहने में कोई दिक्कत हो रही है, जैसे कि अभी CCTV यहाँ की जितने भी महिला अधिकारी द्वारा हैं, इनको सबको मिल के इन्होंने CCTV डोनेट किया है और कूलर डोनेट किया है। और जैसा कि आप सब पीछे देख सकते हैं, बच्चियाँ खा पी भी रही हैं, बहुत अच्छी मैगी खा रही हैं, कुरकुरे, लेज। आज यहाँ पे छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कि गायत्री मैम, DSP और रीवा व्यापारी महासंघ और सुदिशा फाउंडेशन की सारी टीम आई हुई है, जो कि मदद कर रही है इस आयोजन में। कलेक्टर प्रतिभा पॉल के आश्वासन के बाद 7 दिन से आमरण अनशन पर बैठे लोगों ने अनशन को किया समाप्त। धरना स्थल पर पहुंचकर नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ने अनशनकारियों को पिलाया जूस। बता दें कि रीवा के कुछ कथित भूमाफियाओं के खिलाफ 7 दिन से आमरण अनशन पर बैठे लोगों को कलेक्टर प्रतिभा पॉल के आश्वासन के बाद आज नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला के द्वारा जूस पिलाकर अनशन को खत्म कराया गया है। नवागत कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की गंभीरता से जाँच कराकर मामले का निराकरण किया जाएगा।
आपको बता दें कि अमैया स्थित एक भूमि सहित खैरा नई बस्ती एवं पुरानी बस्ती की कुछ भूमियों को लेकर गरीब बचाओ संघर्ष मोर्चा समिति के द्वारा बीते कई दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी मामले को लेकर बीते 7 दिनों से कमिश्नर कार्यालय के सामने कुछ लोग आमरण अनशन पर बैठ गए थे। यही नहीं, कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पट्टा दो या आत्महत्या करने की अनुमति दो जैसे नारों के साथ कलेक्टर को ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर से मिलने की मांग की, जिसके बाद आज कलेक्टर ने उनकी बातों को गंभीरता से सुनते हुए जल्द ही मामले की गंभीरता से जांच कराने का आश्वासन दिया है और प्रदर्शनकारियों को अनशन समाप्त कराया गया है। बता दें कि वो पिछले 13 मार्च से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। उनकी 17 सूत्री मांगे थी। आइए सुनते हैं क्या कहना है इनका। मिलने आए कलेक्टर से, क्या मामला क्या है? भाई साहब, 13 मार्च से गरीबों की 17 सूत्री मांगों को लेकर के कार्यालय आयुक्त नगर रीवा संभाग के सामने हमारा क्रमिक अनशन चल रहा था। 5 अप्रैल को आयुक्त रीवा संभाग रीवा को ज्ञापन दिया, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, तो 11 अप्रैल से हमारा ये आमरण अनशन में तब्दील हो गया धरना। इसमें 7 दिन हो गए। कलेक्टर को जानकारी है, कमिश्नर को जानकारी, सबको जानकारी। आज तक कोई एक नदना सा कर्मचारी कार्यालय कलेक्ट्रेट से नहीं पहुंचा कि इन गरीबों की कोई समस्या सुन जाए। स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ, सबका स्वास्थ्य गिर रहा है। कल यदि कोई मर जाएगा, कुछ हो जाएगा, इसकी जिम्मेदार कौन है? कौन सी ज़मीन का मामला है? और ज़मीन का मामला है, एक तो मुन्नू डेयरी का है जिसमें 3573/1 ये हंसराज सिंह को आवासीय प्रयोजन के लिए 30 साल में लीज में दी गई थी, जिसको क्या कहते हैं मुस्लिम सोनू और तौसीफ खान और हंसराज सिंह मिलकर के 12 लोगों को बिक्री कर दिया। 11,76,96,96,000 में ज़मीन बिक्री हो गई। अरे जब तुमको घर बनाने के लिए दिया गया तो उसको बिक्री कैसे हो गई, ये विचारणीय प्रश्न है। दूसरा आपका खैरा नई बस्ती में है, वहाँ कलेक्टर रूपला जी ने हमको दिया था 2012-13 में ज़मीन करीबन 1 एकड़ के करीब स्मशान भूमि के लिए, जिसको शमीम खान भूमाफिया इस समय बहुत फैला हुआ है, उसने अतिक्रमण कर लिया पूरा। वहीं पे देवी मंदिर है कालिका जी का, उसकी ज़मीन 40-50 डिसमिल कब्जा कर लिया। तो कुल मिला के, और ये आपके आशा बसोर हैं हमारी लक्ष्मणपुर की हैं, उनका राजकुमार मिश्रा ने घर ही खरीद लिया। कलेक्टर साहब लोग क्या कह रहे हैं आपको इस मामले में? अब कलेक्टर साहब से अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई, सबको जानकारी दी गई, मगर कोई चूँ से चाय बोलने वाला नहीं। कलेक्टर से भी आप मिले थे इस मामले को लेकर, तो क्या जवाब मिला था आपको? बोले कार्रवाई करें। नहीं, कलेक्टर से तो मुलाकात नहीं हुई हमारी। पहले वाले कलेक्टर जो तत्कालीन कलेक्टर नहीं, उनसे भी मुलाकात नहीं हुई। कोई सुनने वाला नहीं भाई साहब, गरीबों की आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ढपोसला मुख्यमंत्री है प्रदेश का, और झूठ बोलता है ये कि हमारी गरीबों की सरकार है। ये गरीबों की नहीं, अमीरों की सरकार है यहाँ पे, और अमीर ही चल रहे हैं यहाँ पे। आप जो मुस्लिम सोनू जी की बात कर रहे हैं वो एक भाजपा के बड़े कार। अरे भाजपा के नहीं है, सबसे बड़े चोर हैं। वो सबसे बड़ा भूमि माफिया है, आपसे बताएं। वो भाजपा को बर्बाद करने के लिए आया है। आपकी तो समझ में आएगा कि भाजपा के क्या हालत होने वाली है। इस मामले को लेकर क्या स्थानीय विधायक से भी मुलाकात की है आप? जी, स्थानीय विधायक से हमारी कोई आवश्यकता नहीं है इसमें मिलने की। मैं विधानसभा अध्यक्ष के पास गया था, उनको ज्ञापन दिया था, उन्होंने कहा कि मैं इसमें कार्रवाई करवाऊंगा, बस। उन्होंने बाकी कुछ नहीं। सर, ये लोग आज अभी कलेक्टर ज्ञापन सौंपने गए थे, और क्या अभी इनका अनशन तोड़वाया गया, क्या मांगे पूरी? ये गरीब बचाओ संघर्ष मोर्चा है, उनका अनिश्चितकालीन अनशन जो है 13 मार्च 2023 से चल रहा था यहाँ पर धरना स्थल पर। इसमें से पिछले 4-5 दिनों से ये भूख हड़ताल पर भी थे, और उसी को लेकर के इनका जो प्रतिनिधि मंडल है वो कलेक्टर मैडम से भी जाकर के मिला था। कलेक्टर मैडम ने इनकी जो शिकायत, जो 17 सूत्रीय ज्ञापन है वो प्राप्त कर लिया, और उस पर बताया है कि हम विधिवत जाँच करा लेंगे, जो भी तथ्य निकल करके आएंगे उसके अनुसार पर कार्रवाई की जाएगी, और इसी आश्वासन पर अभी इनका धरना समाप्त किया गया है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं में नवक्रांति लाने के लिए जारी समयक अभियान के तहत संकल्प यात्रा का हुआ शुभारंभ। आपको बता दें कि रीवा में 16 अप्रैल से 16 मई तक निकाली जा रही समयक अभियान संकल्प यात्रा देव तलाव से शुरू हो गई है। इस यात्रा को समन्वयक भास्कर राव रोकड़े एवं कांग्रेस नेता डॉक्टर एस तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बता दें कि रीवा जिले के देवतलाव में डॉक्टर एस तिवारी एवं भास्कर राव रोकड़े के नेतृत्व में समयक अभियान संकल्प यात्रा 16 अप्रैल से 16 मई तक निकाली जा रही है, जो पूरे जिले में भ्रमण करेगी, जिसका देवतलाव में हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया।
बताया गया है कि इस यात्रा का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष लागू करने पर रिक्त होने वाले 5,30,000 पदों पर 1 जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2024 के बीच नियुक्तियां सुनिश्चित करना, प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन दिलाने के लिए मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन अधिनियम की व्यवस्था कराना, प्राइवेट कंपनियों और सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग सिस्टम से नियुक्तियों पर पाबंदी लगाकर कार्यरत सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के स्थान नियमित नियुक्तियां करना, प्राइवेट और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में शिफ्ट ड्यूटी अधिकतम 8 घंटे की कराना तथा प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को तत्काल न्याय दिलाने के लिए प्लेसमेंट डिपार्टमेंट स्थापित कराने की बात कही गई है। वहीं जातिगत जनगणना करा के आबादी के अनुपात में आरक्षण कराना, अर्हकारी परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वालों को एक्सीलेंस कैटेगरी के तहत 10% आरक्षण दिलाने की भी मांग की गई है। शिक्षित बेरोजगार युवा कर्मचारियों के सम्मान व स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए इसे संकल्पित रहेंगे। प्रस्तुत है कांग्रेस नेता डॉक्टर एस तिवारी एवं यात्रा के समन्वयक डॉक्टर भास्कर राव रोकड़े से प्राप्त जानकारी के अंश। इस गलतफहमी में नहीं रखिए, हमको कोई हरी झंडी नहीं मिली है, ना ही कोई टिकट मिला है, ना ये गलतफहमी में रहना चाहता हूँ, ना कहना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहता हूँ जिसमें कांग्रेस की सरकार बने, माननीय कमलनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने और जिसको भी टिकट मिले वो चुनाव यहाँ जीत जाए, इस तरह का वातावरण यहाँ निर्मित करना चाहता हूँ। हमें कोई हरी झंडी नहीं मिली है अभी। जिस तरह के वातावरण देखा जा रहा है, आप कई 13 वर्षों से देश चुनाव के समाज के भी काम कर रहे हैं और उसके पहले भी 13 वर्षों से कर्मचारी आए नेता लोग और चुनाव लड़े और काफ़ी मतों से हार गए, उसके बारे में क्या? पार्टी प्रयोग करता है, पार्टी के बड़े नेता हैं जो ये रीति नीति तय करते हैं, प्रयोग करते हैं, किसी फायदे के लिए किए होंगे, लेकिन हम समझते हैं अभी बड़ा निष्पक्ष निर्णय होगा, जो मेहनत करने वाला होगा, सर्वे होगा, जो जनप्रिय होगा, अच्छी छवि का होगा, उसको पार्टी टिकट देगी और हमारी सरकार बनेगी। कब से यात्रा निकलेगी? ये यात्रा आज से ही शुरू हो गई है और ये पूरी 1 महीने 266 पोलिंग को 30 सेक्टर में बना करके 30 मीटिंग होगी और ये आवासीय यात्रा होगी। पूरे दिन यात्रा चलेगी, रात में भोजन और विश्राम होगा, सुबह फिर यात्रा चलेगी। ये पूरे 30 दिन की होगी। 16 अप्रैल से 15 मई तक लगातार अनवरत ये यात्रा चलेगी। देखिए, संकल्प यात्रा प्रदेशव्यापी पहले निकल चुकी है। ये विधानसभा स्तरीय संकल्प यात्रा है। वो ये इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे डॉक्टर एस तिवारी यहाँ के समन्वयक है सम्यक यात्रा के, सम्यक अभियान के, तो वे पूरे गाँव में जाए, बूथ स्तर पर जाए और हर बूथ में जाके युवाओं को संकल्प यात्रा के मुद्दे बताए कि क्या मुद्दे हैं, युवा जागरूक होंगे। और एक बात ये भी है कि यदि वे युवाओं के मुद्दों के आधार पर लोगों को एक साथ लाते हैं, युवा मुद्दों से विज्ञ हो जाते हैं, तो युवा जब मुद्दों से विज्ञ हो जाएंगे, लोगों को जानकारी मिली तो लोगों का समर्थन मिलेगा उन्हें। जब लोगों का समर्थन मिलेगा तो राजनीतिक दल जिनको समर्थन मिलता है उनके साथ चलते हैं। निश्चित रूप से यदि वो कांग्रेस पार्टी में है तो कांग्रेस पार्टी भी देखेगी कि भाई ये इनको समर्थन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, युवाओं का समर्थन मिल रहा है, युवाओं के हित में काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें टिकट मिल सकती है। और यदि वो टिकट मिलेगी तो टिकट मिलने तक सीमित नहीं रहेंगे, समर्थन जब मिल जाएगा इन 30 दिनों में तो जो समर्थन देने वाले बड़े मजबूती के साथ साथ चलेंगे और चुनाव भी जीत सकते हैं, हमें उम्मीद है। और चुनाव जीतने या विधायक बनने या टिकट देने ये मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है युवाओं की समस्याओं का समूल निराकरण। और वो निराकरण के लिए एक तारीख तय है, वह है 1 जनवरी 2024 युवा दिवस के दिन। मुझे युवा दिवस के दिन अपने संकल्प को पूरा करना है और संकल्प को पूरा करने के लिए विधायकों की संख्या पर्याप्त चाहिए। सरकार का बनना अनिवार्य है, सरकार बनेगी तो युवाओं का संकल्प पूरा होगा। इस उद्देश्य के साथ यह सम्यक यात्रा क्षेत्रीय स्तर पर शुरू की जा रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।